एक बार फिर से पाइस एजुकेयर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसमें फैक्टोरियल नोटेशन को हमने देखा था। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कुछ चीजें जरूरी हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, फैक्टोरियल नोटेशन, फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n minus 2 into n minus 3 into and so on 4 into 3 into 2 into 1। इस तरह से फैक्टोरियल नोटेशन की वैल्यू आपने कैलकुलेट करना सीखा था। सपोज करिए हमारे पास फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम आपको कैलकुलेट करना है तो आप करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 या 6। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमको मिल जाती है 6। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 5 कैलकुलेट करना है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 4 जा 20, 26 जा 120। इस तरह से फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 कैलकुलेट हो जाती है। तो आई होप आपने फैक्टोरियल नोटेशंस में डिफरेंट न्यूमरल्स की वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया है। आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं, हमको कॉम्बिनेशन का एक थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बाइनोमियल थ्योरम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ये 11th क्लास मैथमेटिक्स का पूरा चैप्टर ही है, 7th चैप्टर 7 आपका है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। उसमें डिटेल आपको पढ़ना है कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे केवल आपको फार्मूला यूज करना है। तो मेरी एक आदत रही है कि किसी भी चीज को मैं बताता हूँ आपको, तो थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना मैं जरूरी समझता हूँ। तो कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ये चीज थोड़ा सा हिंदी मीनिंग से ज्यादा क्लियर होगी। कॉम्बिनेशन का हिंदी मीनिंग होता है संचय। संचय मतलब संग्रह, संचय का मतलब है संग्रह, संग्रह। अब इसकी फिर इंग्लिश मीनिंग में हम आते हैं, तो ये है कलेक्शन। कलेक्शन, यहां पे आपको कलेक्शन करना है। तो थोड़ा सा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंशिएट करना जरूरी है। परमुटेशन में आपका ऑर्डर मायने रखता है, लेकिन कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई मायने नहीं होता है। थोड़ा सा मैं लूंगा कॉन्सेप्ट। सपोज करिए आपके पास 3 डिजिट्स हैं। फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स 1 2 एंड 3। 3 डिजिट्स को लेके आपको नंबर्स फॉर्म करना है। तो नंबर फॉर्म कर सकते हैं आप 1 2 3, 123 हो जाएगा। अगर आप 2 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 3 2, 132 हो गया। फिर आप 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 1 3, 213 हो गया। 2 3 1, 231 हो गया। सिमिलरली अगर आप 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 2 1, 321 एंड 3 1 2, 312। मीनिंग टू से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से इसकी वैल्यू चेंज हो जा रही है। ये 123 है, ये 132 है। देयर इज मच मोर डिफरेंस बिटवीन 123 एंड 132। 9 का अंतर है। सिमिलरली इन डिजिट्स में भी आप देख रहे हैं ये डिजिट सेम नहीं है। जो डिजिट तो ये जो नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं 3 डिजिट को लेके, वो सेम नहीं है, अलग अलग है। तो जहां पे ऑर्डर मायने रखता है
वहां पे परमुटेशन होता है। परमुटेशन का यूज आपको फिजिक्स में कहीं नहीं है, इसलिए मैं इसको बताना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ। फिर भी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है वो बता देना जरूरी है। तो सपोज करिए कि 1 2 3 डिजिट्स को लेके 3 डिजिट की नंबर फॉर्म करनी है, आपने ऑर्डर चेंज किया तो नंबर्स भी बदल गई। सपोज करिए कि अब कॉम्बिनेशन की बात हम करते हैं। कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा मीनिंग क्या है, इस चीज को थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज हम समझ लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, एक अभय है, एक मान लीजिए कि विनय है, और एक मान लीजिए कोई अन्य राकेश ले लेते हैं। राकेश, इसको ए से डिनोट करेंगे, इसको बी से, और इसको आर से। तो 3 स्टूडेंट्स या 3 पर्सन हमारे पास हैं, इनको लेके कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अगर अभय, विनय और आर इस ऑर्डर में लें, या फिर विनय, अभय, राकेश लें, या फिर राकेश, अभय, विनय लें, या फिर राकेश, विनय और अभय लें, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे केवल टीम चूज किया है, 3 लोगों की टीम चूज की है। तो इनके ऑर्डर बदलने से टीम नहीं बदलेगी। कहने का मतलब है, सपोज करिए इंडियन टीम की ही बात करते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं। इंडियन क्रिकेट टीम, हमारा जो कैप्टन है विराट कोहली है, वाइस कैप्टन रोहित शर्मा है, और मान लीजिए कि 11 प्लेयर्स में 9 प्लेयर्स अदर, कोई विकेट कीपर होगा, 3 और 4 बॉलर्स होंगे। तो अगर हम विराट कोहली का नाम पहले लें और मान लीजिए कि लास्ट में हम लेते हैं दिनेश कार्तिक का नाम ले लेते हैं, अगर हम टीम का नामकरण, टीम का नोमेनक्लेचर अगर हम दिनेश कार्तिक से भी शुरू करें तो हमारी टीम नहीं बदलेगी। तो आपको देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हमने देखा कि यहाँ पे 1 2 3 डिजिट्स थी, तो इनको लेके जब हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो ये नंबर्स आपको जो फॉर्म हो रही हैं उनकी वैल्यू बदल जा रही है। लेकिन जब हम टीम का सिलेक्शन करते हैं, टीम बनाते हैं, टीम फॉर्म करते हैं, तो वहां पे ऑर्डर मायने नहीं रखता है। आप अभय विनय राकेश कहें, यहाँ विनय अभय राकेश कहें, राकेश अभय विनय कहें, यहाँ राकेश विनय अभय कहें, इसका इस टीम में जो मेंबर्स हैं वही रहेंगे, टीम नहीं बदलेगी। तो जहां पे ऑर्डर महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंस रखता है, ऑर्डर चेंज करने से मीनिंग चेंज हो जाती है, वहां पे परमुटेशन होता है। और जहां पे ऑर्डर चेंज करने से मीनिंग नहीं बदलती, टीम या जो आप कलेक्शन कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, उसकी मीनिंग चेंज नहीं होती, वहां पे कॉम्बिनेशन होता है। तो परमुटेशन के लिए आप पी यूज करते हैं, बिकॉज फर्स्ट लेटर इज पी, और कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लेटर सी है, इसलिए कॉम्बिनेशन को आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमुटेशन का फॉर्मूला आपको कहीं यूज नहीं करना है, आपको कॉम्बिनेशन का ही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा समय दे देता हूं मैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, चीजें डिफरेंस करने में दोनों को आपके काम आएगी। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। बेसिकली हमको एनसीआर ही जानना है। एनसीआर, एनसी, इसका मतलब है एन ऑब्जेक्ट्स, एन एलिमेंट्स को लेके, एन एलिमेंट्स में से आर को लेके आप टीम बना रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर, जहां से आर 0 से स्टार्ट होके एन तक है। मान लीजिए हमारे पास 4 लोग हैं, 4 में से आपको कुछ पर्सन्स को लेके
कुछ एलिमेंट्स को लेके कॉम्बिनेशन आपको फॉर्म करना है। तो आप मान लीजिए कि सबसे नाराज हैं, किसी को नहीं लेना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं आप? 0 ले सकते हैं। इन चारों में से किसी को नहीं लेंगे। चलिए, आपको एलर्जी किसी एक से हो सकती है, एक को ले लेते हैं। आपका कोई पसंदीदा एक ही है, इन चारों में से कोई एक को ले लेते हैं। हो सकता है 2 लोग आपको पसंद हो, 2 को लेके आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। हो सकता है 3 लोग आपको अच्छे लगते हैं, इसमें से 3 लोगों को ले सकते हैं। हो सकता है चारों लोग ही आपको पसंद आए, तो चारों लोगों को ले सकते हैं। लेकिन 4 के बाद आप 5वें को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कुल कितने लोग हैं? 4 लोग। तो 4 में से 5 को नहीं ले सकते, तो सबसे कम क्या ले सकते हैं? 0। सबसे अधिक क्या ले सकते हैं? n के बराबर। अब n से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो ये आपका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे आप NCR की कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने देखा कि n ऑब्जेक्ट्स में से r को एक साथ लेके कॉम्बिनेशन फॉर्म करने के लिए फैक्टर जो फॉर्मूला है वो क्या है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r into n minus r, where the value of r can be taken from 0 to maximum n। इसके अलावा ना निगेटिव की तरफ आप जाएंगे और ना ही n से आगे जाएंगे, क्योंकि ले ही नहीं सकते, आपके पास चांस ही नहीं है। 4 ही लोग हैं, 4 में से 5 को आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो कुछ चीजें लेते हैं, आइए देखते हैं। सपोज करिए आपके पास 3 लोग हैं, 3 लोगों में से किसी को नहीं लेना है आपको, 0, किसी को आपने नहीं लिया। उसके क्या तरीके हो सकते हैं? फैक्टोरियल n की जगह पे 3 आ जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल r की जगह पे क्या है? 0 है। फिर n माइनस r, तो 3 और माइनस 0, इसको कैलकुलेट करते हैं। फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू फैक्टोरियल 3। अब इसको ब्रेक कीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपको 1 मिलेगा। मीनिंग टू से ये टीम जो है 3 लोगों की वो रहेगी, किसी को भी नहीं लेंगे, फिर भी उनकी आइडेंटिटी तो खत्म नहीं ना कर देंगे। आप नाराज हो गए, किसी को आपने नहीं लिया, फिर भी लोग मौजूद रहेंगे ना आपके पास। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, अभय है, विनय है और राकेश। अगर इसको इनमें से किसी को नहीं लेते हैं, फिर भी इनकी अपनी आइडेंटिटी रहेगी, जो क्या होगी? 1 होगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का आप इसको करते हैं। आइए देखते हैं, फिर एक दूसरा लेते हैं। 3 पर्सन्स में से एक को लेके आपको कॉम्बिनेशन फॉर्म करना है। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? फैक्टोरियल n की जगह पे 3 है, फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल r मींस 1 एंड फैक्टोरियल 3 माइनस 1। तो इसको ब्रेक करेंगे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 भी 1 ही होता है, ये फैक्टोरियल 2 होगा, तो 2 इंटू 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3। 3 लोगों में से एक को लेके कॉम्बिनेशन फॉर्म करना है। हो सकता है आपको अभय पसंद आया, इन 3 लोगों में से जो आपने एक व्यक्ति को चूज किया, वो किसको ले सकते हैं? अभय को ले सकते हैं। हो सकता है आप अभय को पसंद न करते हो, तो आप विनय को ले सकते हैं। हो सकता है वो भी आपको अच्छा न लगे, आप राकेश को ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप अपने सामने देखिए 3 ऑप्शंस हैं, या तो अभय को ले सकते हैं, या विनय को ले सकते हैं, या फिर राकेश को ले सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो वेरीफाई हो रहे हैं आपके सामने। मैं इसलिए आपको चीजों को कैलकुलेट करके डेली एग्जांपल का एक वो ले रहा हूं, ताकि आप चीजों को आपके दिमाग में बैठ सके। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर है उसमें तो आपको डिटेल बताया जाएगा, बट यहाँ पे केवल फार्मूला यूज करना है
इसलिए मैंने आपको समझाया। सपोज करिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे थोड़ा सा और भी डिस्कस करते हैं। अभी हमने 3 में से किसी को नहीं लिया, वो बना। 3 में से एक को लिया, वो बना। हम देख पा रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि 3 में से 2 को लेके आपको कॉम्बिनेशन बनाना हो तो कैसे करेंगे आप? 3 में से 2 लोगों के लेके कैसे बनाएंगे आप? आइए, 3C2 फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। n की प्लेस पे क्या है? NCR ही चलता है। n की प्लेस पे क्या है? 3 है। और r की प्लेस पे क्या है? 2 है। तो फैक्टोरियल n दैट इज फैक्टोरियल 3, n की प्लेस पे 3 है, r की प्लेस पे 2 है, तो यहाँ पे आप अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 3 माइनस ऑफ 2। फैक्टोरियल 3 को ब्रेक कीजिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इज 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल 1 बचेगा। 1 की वैल्यू 1 ही होती है। 2 इंटू 1 ये कैंसिल हो गया। कितने बचे? 3। NC3C2 कितना आया? 3 आया। तो अब देखते हैं कि जो हमने एग्जांपल लिया था उस पे ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। कैसे? 3 लोगों में से 2-2 को लेके बनाना है। कौन कौन लोग हैं आपके पास? एक अभय है, एक विनय है, वही आपका राकेश है। वही एग्जांपल जो इनिशियल हमने लिया था वही लेके चलते हैं। हो सकता है इन तीनों लोगों में से आप अभय और विनय को ले लो। 2 लोगों को ही लेना है, अभय और विनय को ले। हो सकता है आपको विनय से नाराजगी हो, अभय को ले सकते हैं, राकेश को ले सकते हैं। हो सकता है कि अभय, विनय और राकेश में से आप अभय से एलर्जी रखते हो, उसको नहीं अपने ग्रुप में रखना चाहते हो, तो क्या कर सकते हैं आप? विनय और राकेश को ले सकते हैं। और भी कोई तरीका है क्या? और कोई तरीका नहीं। तो 3 लोगों में से 2 को लेके कॉम्बिनेशन बनाने की जो नंबरिंग कैलकुलेट होके आ रही 3 आ रही है, यहां पे ये वेरीफाई हो रही है। एट लास्ट फिर लेते हैं 3 लोगों में से पूरे तीनों को लेके अब आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन फॉर्म करना है। अब देखते हैं कि कैलकुलेट होके ये वैल्यू हमको कितना मिलती है। पहले फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, फिर जो हमने एग्जांपल लिया था उस पर वेरीफाई करने की कोशिश करें, ताकि हमारे दिमाग में बात बैठ जाए कि है क्या ये। तो आप देख पा रहे हैं n की प्लेस पे 3 है, r की प्लेस पे भी 3 ही है। तो उसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कीजिए। फैक्टोरियल ऑफ 3 अपॉन फैक्टोरियल r दैट इज फैक्टोरियल 3 and n minus r that is 3 minus of 3। फैक्टोरियल 3 को ब्रेक कीजिए, 3 into 2 into 1 and this is also 3 into 2 into 1 and फैक्टोरियल ये 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। दोनों सेम चीजें कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा। इस तरह से आपने देखा कि 3 लोगों में से तीनों को लेके जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। कहने का मतलब कि आप अभय को भी ले रहे हैं, विनय को भी ले रहे हैं और राकेश को भी ले रहे हैं। यही एक ऑप्शन आपका है। तो अब ये नहीं है कि विनय को पहले कह देंगे और अभय को बीच में और राकेश को बाद में, तो टीम बदल जाएगी। टीम नहीं बदल रही, इसलिए एक ही आपके पास ऑप्शन है ये। तो आपने शुरू से देखा होगा, हम ध्यान से देखें तो क्या क्या चीजें हैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि रफ पेपर पे आप नोट कर रहे होंगे। तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया है उसको साफ तौर पे हम देख पा रहे हैं कि हमको मिला है। याद करिए थोड़ा सा पीछे जाके, अभी हमने स्टार्ट किया था 3 से, 3 में से 0 को लिया था, आपने देखा था वैल्यू आपकी 1 आई थी। 3 में से 1 को लेके आपने कॉम्बिनेशन फॉर्म किया था, वो वैल्यू आपको 3 मिली थी। 3 में से 2 को लेके आपने कॉम्बिनेशन फॉर्म किया था, वो हमको फिर 3 मिली थी। और 3 में से ऑल ऑफ 3 को लेके आपने कॉम्बिनेशन फॉर्म किया था, वो आपको 1 मिली।
तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही अब इसको इन जनरल फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मीनिंग टू से NC0 जैसे 3C01 है वैसे ही NC0 भी 1 होगा। फिर हमने देखा 3C1 क्या है, 3 है, मतलब कि NC1 N है। 3C1 is 3, then NC1 is also N. Meaning to say NC1 is N. फिर ध्यान से देखिए आप, क्या हम 3C2 को 3C3-1 लिख सकते हैं? 3C2 है, इस 2 को 3-1 लिख सकते हैं। तब ये कैसा फॉर्म शो कर रहा है? NCN-1। ये जो 3C2 है वो NCN-1 शो कर रहा है। वो क्या है? N है। तो इस तरह से यहाँ पे मिल रहा है हमको कि NCN-1 भी N मिलेगा। NCN-1 is also N। और लास्टली हमने 3C3-1 देखा है, 3C3-1 देखा है, तो NCN भी 1 होगा। तो क्या क्या बातें निकल के आ गई? अब आइए देखते हैं। अब इनको थोड़ा सा और समराइज करते हैं और छोटा करते हैं। NC0 इक्वल टू NCN, ये दोनों की वैल्यू 1 होगी। फिर NC1 इक्वल टू NCN-1, ये दोनों की वैल्यू क्लियर? तो ये आपका, ये तो इन जनरल फॉर्मूला है, ये तो इस फॉर्मूले को तो भूलना ही नहीं है। ये तो फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसके बाद ये चीजें ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में भी वो टर्म्स आएंगे, आप सीधे यूज करेंगे। NC0 की जगह पे 1 यूज करेंगे, NC1 की जगह पे N यूज करेंगे, NCN-1 की जगह पे आप N यूज करेंगे, NCN की जगह पे भी 1 यूज करेंगे। ठीक है? तो इस तरह से कॉम्बिनेशन के बारे में आपने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसका फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूले पे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना सीख लिया, और जो डेली एग्जांपल लिया था उससे हमने वेरीफाई भी कर लिया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये देखते हैं। तो हमने कॉम्बिनेशन जो पढ़ा है, अभी देखा है, उसके बारे में अब फॉर्मूला थोड़ा सा, जो फॉर्मूले हैं उनको एक जगह लिख लेते हैं, वो काम आते रहेंगे। मेन फॉर्मूला आपका है NCR इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ N अपॉन फैक्टोरियल ऑफ R इंटू N-R। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, R जो आप लेंगे वो 0 से स्टार्ट करके N तक ले सकते हैं, 0 से कम नहीं ले सकते हैं और N से अधिक नहीं ले सकते। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये किसी भी वैल्यू के लिए कैलकुलेट करने के लिए आपका काम आएगा। दूसरी बात हमने देखा है, अभी आपने देखा था NC0 और NCN, ये दोनों वैल्यू आपको 1 मिल रही थी। तीसरा आपने देखा था NC1 और NCN-1, ये दोनों वैल्यू आपको N मिली थी। इसी वैल्यू को जो अपने NC1 से वेरीफाई किया था, वही हम कहेंगे NCR इक्वल टू NCN-R। इसी को जनरलाइज कर देंगे, इसी को जब जनरलाइज कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। अब हम बाइनोमियल थ्योरम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।